आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। शिवहर किसान मैदान में आज जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने बढ़ते अपराधों के विरोध में प्रदर्शन करते हुए लोगों से कहा कि वो अपनी लड़ाई लड़ना भूल गए हैं, जिस कारण अपराध बढ़ रहे हैं। बिहार को बचाने के लिए गरीबों, दलितों, वंचितों को हर संभव मदद करनी होगी, हत्याओं पर अंकुश लगाना होगा। उपस्थित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब लोग 5000 में मर्डर कर रहे हैं, लोग जानवर होते जा रहे हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ने वालों को गोली मार दी जाती है। हत्या के खिलाफ सरकार और प्रशासन विफल है। प्रशासन का खौफ हत्यारों के बीच नहीं रहा। चंद मुट्ठी भर अपराधी हमें चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन हम हार मानने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जब तक अपराध खत्म नहीं होंगे, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। आइए सुनते हैं उन्होंने और क्या कहा। इस दौरान एक पीड़ित महिला को 25,000 रुपए की सहायता भी की गई। इस मौके पर जाप के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा समेत अन्य लोग मौजूद रहे। सुपौल बिहार से ब्यूरो चीफ सोनू कुमार भगत की रिपोर्ट। सबसे पहले पप्पू यादव जी पहुंचते हैं, तो इसमें बिहार के अन्य बड़े नेता क्यों नहीं आते? सर वो तो उनसे पूछिएगा ना उनका हम प्रवक्ता है ना कुछ है। मेरा दर्द है बांध जाने परसौती के हाल, हमको दर्द है, हम अपने बच्चों के लिए जाते हैं। मैं बहुत क्लियर हूँ, जो लोग इस तरह की तरीके और बात कर रहे हैं ना, वो बीजेपी के एजेंडा को तय कर रहे हैं। फिर बीजेपी जो हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद बाबा पर चल रहा है, फिर क्षेत्रीय पार्टी में क्या फर्क रहेगा? यदि हम जाति को आज भी आज़ाद हिंदुस्तान में जहां आज़ादी की बात, फ्रीडम की बात, रोजगार की बात, आर्थिक आज़ादी के लिए हम लड़ रहे हैं, और हम 1000 साल पुरानी बात आज कथावाचक बने हुए हैं अपनी दुकान चलाने के लिए। बिहार को चाहिए आर्थिक आज़ादी, तो हम दे रहे हैं राजनीतिक सॉल्यूशन। इकोनॉमिकल सॉल्यूशन के जगह राजनीतिक सॉल्यूशन। औकात है तो गलत लोगों को चैलेंज करें ना, ये गलत है। मैंने अभी भी कहा है, गरीबी और बिहार की दुर्दशा में नेता, माफिया, अपराधी, पदाधिकारी की भूमिका सबसे ज्यादा है। हम आम आदमी का पैसा जेब से छीनते हैं। जाति से नफरत, भगवान, धर्म और मजहब को गरीबों का औजार बना देना और नफरत का पैदा करना भगवान के नाम पर, ग्रंथ के नाम पर, कुरान के नाम पर, रामायण के नाम पर, यह बिहार की और यूपी की दुर्गति का, भारत की दुर्गति का सबसे बड़ा कारण है। नेताओं को बचना चाहिए किसी भी जाति को ठेस पहुंचाने के लिए। आप संदर्भ को रखिए, आप डोम को दुनिया का नंबर 1 कर दीजिए, राम को कर दीजिए, निषाद को कर दीजिए, कम्हार को कर दीजिए, बनिया को कर दीजिए। जरूरी नहीं है कि हम 1 नंबर करने के लिए हम किसी राजपूत को, बाबर को गरियाते रहे। हम फिक्र रहे ऐसे नहीं करिए। उसका यादव जी कह रहे हैं बिहार में जाति राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। जाति जनगणना को आप किस प्रकार से देखते हैं? एकदम जाति जनगणना जब गरीब है, हम जाति जनगणना में बेरोजगारी को लाना चाहते हैं, हम जाति जनगणना में गरीबी रोजगार को लाना चाहते हैं। यदि डोम सबसे ज्यादा है और राम सबसे ज्यादा है, आदिवासी सबसे ज्यादा है, नुनिया, चंद्रवंशी, कहार, निषाद सबसे ज्यादा है, तो हमको उसका पता चलना न चाहिए। आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से राजनीतिक फायदे होंगे। ये किसी को न किसी को, गरीबों के क्या फायदे होंगे? भैया मैं वही कह रहा हूँ कि गरीबों की संख्या का पता चलना चाहिए ना, कि ये कितने आर्थिक रूप से विपन्न है, सामाजिक रूप से विपन्न है। जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी कर दीजिए। जो जितना गरीब है उसको आगे लाइए, जो जितना बेरोजगार है उसको भागीदारी दीजिए। और बेरोजगारी कॉलम होगा तो उसमें मलाह, बाभन, भूमिहार, राजपूत नहीं होगा ना। बेरोजगारी तो बेरोजगारी होगा ना, तो बेरोजगारी कॉलम कर दीजिए। सर आप लगातार यादवों की हत्या हो रही है, वो कुछ नहीं कर। सर आप पूछिए, आप देखिए ना, 14-7 यादव को मारा ना गए, शिवहर में न्याय दिला दिए। इतनी बड़ी बड़ी हत्या हुई, न्याय मिल गया। जाते हैं एक बार कहीं, कटाक्ष नहीं करते हैं। मेरा राइट है मेरे नेताओं से पूछने का। क्या हम जो बच्चा दूध नहीं मांगे माँ उसको ना दे? क्या हम लोग धृतराष्ट्र हो गए हैं? क्या हम छोड़ दें शिवहर को मरने के लिए? क्या शिवहर के लोगों को जीने की आजादी नहीं मिलना चाहिए? मोतिहारी के लोगों को क्या उसको छोड़ दिया जाए अपने आप पर? हमने अधिकार मांगा है, कटाक्ष नहीं किया है। हमने अपनी हक की बात। सर पप्पू यादव जी शिवहर हो या कहीं भी हत्या हो, तो मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ सत्ता के नशे में है, लेकिन जनता ने उनको सुरक्षा के लिए और न्याय के लिए वहाँ बैठाया। सर नीतीश जी और तेजस्वी यादव जी।
या तो सुरक्षा दीजिए, या तो न्याय करिए, या तो सत्ता छोड़िए। सर बिहार नेता गज्जर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नेता अपराधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नेता अपराधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। घर की आजादी लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। घर की आजादी लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। अपराधियों की आजादी लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। अपराधी माफिया नेता गज्जर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। साथ लो, साथ दो, साथ दो, साथ दो। जिन युवा का खून न खोले, खून नहीं और पानी है। जिन युवा का खून न खोले, खून नहीं और पानी है। जिन मैया का खून न खोले, खून नहीं और पानी है। जिन छात्रों का खून न खोले, खून नहीं और पानी है। जिन बूढ़ों का खून न खोले, खून नहीं और पानी है। निकलो धर्मा कानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। 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 निकलो धर्मा कानों से, जंग लड़ो हत्यारों से। निकलो धर्मा कानों से, जंग लड़ो हत्यारों से। सूरज की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सूरज की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जगदीश सुबह तेरे अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, पहुंचाएंगे, पहुंचाएंगे। रन जगदीश सुबह तेरे कातिल को कत्ल हत्यारे तक पहुंचाएंगे, पहुंचाएंगे, पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस लड़ाई को आवाज दीजिए। दो जाधव को मारा गया, वो थे चंद्रिका राय, कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर, जिसमें जगदानंद सिंह और उसका बेटा जितनी बड़ी बड़ी बात करता है। हम 3 दिनों तक वहां रहे, जगदानंद और उसका बेटा नहीं आया, और मारने वाले सब इर्द गिर्द घूमते रहे, ताकतवर आदमी। फिर लालू यादव के राइट हैंड सबसे बड़े नेता थे, सासाराम के प्रमुख थे, हरकिशोर राय, उसकी गोली मार के हत्या कर दी। तब से मैं अभी जितना हत्या हुई है उसमें लगभग अत्यंत पिछड़ा या जाधव या मुसलमान या निषाद या मलाह या पासवान, ऐसे लोगों की हत्या 70% हुई। हमें आप जब जगदीश राय जी की खबर हमको मिली, हम आए, हमको कोई जाति का पता नहीं था कि जगदीश राय जी कौन है, मुखिया है, हमें जानकारी मिली, बुजुर्ग है। जब वो किसी चाय के दुकान पर बैठते थे, हर आदमी को पकड़ के चाय पिला लेना एक सरल स्वभाव। मैंने जब पूछा अपने नेता से मुजफ्फरपुर और सुबोध राय जी के भाई से, फिर उनके बेटे से और लोगों से, फिर मैंने अपने नेता मुखिया जी से, मुन्ना जी से, भाई ये हत्या हुई क्यों? कोई मतलब नहीं हत्या का भाई, बस हत्या हो गई, हत्या कर दिया गया, हत्या मार दी गई, मरवा दिया गया। मन था किसी को मरवा दिया पंचायत में, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि हमारे ताकत के बीच में कोई जगदीश राय जैसा व्यक्ति, आवाज उठाने वाला या सामने में मोच खड़ा करके चलने वाला व्यक्ति पैदा हो। अब जगदीश राय जी मरवा दिए गए, मारने वाला कोई और, मरवाने वाला कोई और। सुबोध राय जी जब तक जिंदा रहे, मुझे याद है, हम जब भी सुबोध जी से बोले कि सुबोध जी आप पॉलिटिकल क्यों नहीं बनते, आप पॉलिटिकल एक्ट कीजिए ना, आप किस बात की डरते हैं? आप ही लोग कहते हैं कि भगवान से ज्यादा भाग से पहले कुछ नहीं होता। तो हमारे पीछे गणेश जी मुखिया और बहुत सारे लोग बैठे हैं, नीचे बहुत वाले लोग। हमने कहा डर किस बात का? यदि आपको जाना होगा, आपके भगवान ने लिख दिया होगा, जन्म मौत शादी आप रोक पाएंगे? हम पप्पू यादव हैं, हम 80 में अमेरिका से आए, 81 में हम नेपाल में माओवादी से लड़ते लड़ते 3 महीना, रामबरन यादव के घर के आगे 3 महीना तक, जब मधेसियों की लड़ाई होती थी, चंद्रशेखर अपराधी, अब उसने जिसको मारा उसके बाद डर है, दिन में पुलिस का डर, रात में पुलिस का डर, अपराधी का डर। जो लूटता है, जो मारता है, वो बहादुरों का हो। आप सुने हैं कभी? हम दुनिया में खरबों रुपया बांट दिए होंगे, हमको मार के कोई देखे ना? हम तो चैलेंज किए होंगे,
तू एक बार टच कर, लेकिन हम तुम्हारे खिलाफ जंग लड़ेंगे। किसके बदौलत ये हिम्मत है? आपके बदौलत। मैंने कभी किसी इंसान को भगवान के अलावा कुछ नहीं माना। मां 3 साल हम एमएलए थे, उसके बाद हम एमपी बन गए, 7वें बार एमपी रहे। आप तो कभी नहीं बोले आपके सीवर हम 20 बार आ चुके। जो लोग एमएलसी का चुनाव लड़ते हैं, एमएलए एमपी का चुनाव लड़ते हैं, वो कभी अपराधी का को चिन्हित क्यों नहीं करते? जिसके बदौलत एमएलए एमपी बनता है, वो समाज सुरक्षित क्यों नहीं है? पत्रकार जी, क्या उस समाज को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को नहीं है? मार कौन रहा? आप सुरक्षित नहीं कर सकते हैं तो न्याय दिला दीजिए। उल्टे धमकी देता है थाना प्रभारी विधायक एमएलए के बदौलत कि हम गार्ड हटा लेंगे, आंदोलन नहीं होना चाहिए। सबको डरा दिया। हमने कहा 10 आदमी होगा लेकिन हम शिवर जाएंगे। सुभद्रा जी की हत्या हुई, मैं तब कहा था सबको, सारे क्रांतिकारी मुखिया जी को, क्या घर में मत बैठिए, फिर हत्या होगी। आप आवाज दीजिए। इसी शिवर के सोशल मीडिया से दुनिया बदलेगा। हर मोबाइल पर सोशल मीडिया है। आप शिवर को दुनिया में पहुंचाइए। चुप हो गए, हम डर गए। सुभद्रा जी के जाने के बाद ये शिवर कितना कमजोर हुआ। विधायक जी को हम चुनाव लड़ाने आए थे, याद कीजिए आप। हम 6 जगह हेलीकॉप्टर उतारे, फिर मर्डर हुआ। यदि आनंद सिंह के पास 56 है तो तुम्हारे पास बीजेपी, तुम्हारे पास क्या 47 नहीं था? हमको आप बता दीजिए। दोनों पार्टी यदि टिकट दिया 25-25 मारने वाले को, तो पप्पू यादव के बगल में जो खड़ा है उसको तो लगता है कि जब आप ताकतवर और पैसे वाले माफिया को ही टिकट मिलेगा और समाज ऐसे लोगों को ही वोट देती है, तो मैं अच्छा आदमी क्यों बनूं? मैं आपसे पूछता हूँ, वो आम आदमी क्यों बनेगा? वो आपकी बात क्यों करेगा? वो आपकी लड़ाई क्यों लड़ेगा? अभी नरेंद्र मोदी जी ने कल बजट पेश किया। बजट में 1 रुपया, आप कभी जानते हैं यहाँ जितने लोग बैठे हैं खड़े हैं, भारत में 100 आदमी है जिसके पास भारत के 60% आबादी का दौलत है। 100 आदमी के पास 20 कंपनी है जो 90% मुनाफा कमाती है, और वो टैक्स देता है मात्र 3% भारत में। और जो आप बैठे हैं, आपको पता है, आप बटेदार, बंधुआ मजदूर, दिहाड़ी मजदूर, किसान भी नहीं है, आपके पास रोजगार नहीं है। आप 3% दौलत वाले लोग हैं भारत में, 90%, और वो टैक्स देता है भारत को 64%। भारत यदि आज जिंदा है तो मिडिल क्लास और गरीब के कारण जिंदा है। लेकिन जब कल नरेंद्र मोदी बजट पेश कर रहे थे, एक भी किसान और मिडिल क्लास और गरीब मां के लिए 1 रुपया देने का काम, यदि आप देखिएगा, 2,65,000 हम टैक्स देते हैं बिहार से, 2,65,000, और हमको मात्र 536 करोड़ रुपया साल में अगले साल उसने दिया। हम सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, हमको उतना पैसा दिया। मैं उसमें आज नहीं जाऊंगा। हम डेली बोलते हैं, डेली लड़ते हैं। आप स्पेशल स्टेटस नहीं दिए, और जो पहले नेता थे वो भी नहीं लिए। कब तक बिहार को राजनीति का अखाड़ा बनाइएगा? बिहार चाहती है कि बिहार यदि जिंदगी बदले तो भारत बदलेगा। बिना बिहार के तरक्की और बिहार के मजबूत किए भारत नहीं बदल सकता। बिहार की क्या स्थिति है दुनिया में सबसे ज्यादा कम पर कैपिटल इनकम समझते हैं? नहीं समझिएगा। आमदनी 1 रुपया का भारत में सबसे ज्यादा कम यदि आमदनी है किसी परिवार का, 3,000 से 1,200 से लेके 6,000 के बीच 85% लोग हैं जिसकी मात्र आमदनी है। हमारे नेता है तो किससे कहेंगे हम? जी, यही लोग ना हमको देता है तो बांटते हैं। कभी दिलीप जी, कभी अभिजीत सिंह। अभिजीत सिंह तो राजा ही हैं, राजा खिरहर हैं।
हम तो इन लोगों के पैर की धूलियो नहीं है, पैर के धूली। मन के राजा, क्या समझ ली? और समाज को भी मन का राजा। ये लोग पैसे के राजा हैं और हम तो भिखारी हैं, मांग के दान दे देते हैं। जी, ये एक खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।